हम अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नेके नोके नेज़े पे बसत शान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। हजरात, अच्छी शायरी आपने समाअत किया। मैं ये चाहता हूँ कि नई नस्लों में एक बेहतरीन खतीब अहले सुन्नत, अदीब अहले सुन्नत, और मैं तो कहता हूँ कि खुशनसीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा रियाजुद्दीन आज़मी साहब क़िबला जो आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मधुबनी बिहार यानी हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है, पड़ोसी मुल्क से आए हुए हैं, इसलिए आइए इनका इस्तेक़बाल करें। लेकिन खुशी की बात यह है कि हुजूर सदरुल अफादिल की शागिर्दों की फहरिस्त में इनका भी नाम है। ये भी खुशनसीब उसी बहरे ज़ख़ार के एक अदना गुलाम है। आइए उसका इस्तेक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम कादरिया रशीदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल कुरआन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मिंबर नूर पर एक से बढ़कर एक उलमा, शोरा, खुतबा और मुफ्तियाने किराम मौजूद है। खुसूसियत के साथ उस्ताज़ गिरामी, उस्ताज़ुश्शोरा हज़रत अल्लामा व मौलाना महबूब रज़ा नज़मी व उस्ताज़ गिरामी हाफिज़ व क़ारी अब्दुर्रहीम साहब क़िबला अमजदी व ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती रजब साहब क़िबला, दिगर उलमाए किराम की दुआएं लेकर आप हज़रात के सामने बस 10 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। आप हज़रात तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं कि नहीं? अगर तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं तो एक बार हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जितने भी जिम्मेदाराने महफिल है, मैं सबों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल करीम हुजूर मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती अल-अमजदी की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आइए जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, और सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। दुरूद पाक की फजीलत बताकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने मिलकर, हम सारे लोगों ने मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना यकीदत पेश किया। आइए मैं आपको बताता चलूं, ये दुरूद व सलाम है क्या, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे जिनका नाम सूफी सुल्तान मियाँ है। इनसे इनके मुरीदीन ने पूछा, हुजूर दुरूद पाक पढ़ने का तरीका क्या है। इन्होंने कहा, जैसे तुम नमाज पढ़ते हो, जैसे ये जुमले पे गौर कीजिएगा। सूफी सुल्तान मियाँ ने कहा,
जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वैसे दुरूद पढ़ लिया करो। बज़ाहिर बात समझ में नहीं आती। नमाज में क़याम है, नमाज में क़िरात है, नमाज में रुकू है, नमाज में सजदा है, नमाज में तशव्वुद है, नमाज में सलाम है। मैं बज़ाहिर बात समझ में नहीं आती, लेकिन सूफी सुल्तान मियां ने कहा जैसे तुम नमाज पढ़ते हो ऐसे दुरूद पढ़ लिया करो। इनके मुरीद ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि नमाज जैसे पढ़ूं वैसे दुरूद पाक पढ़ूं। सूफी सुल्तान मियां ने कहा बात समझ में नहीं आई, मामला क्या है? कहा हुजूर नमाज में क़याम है, नमाज में क़िरात है, नमाज में रुकू है, नमाज में सजदा है, नमाज में तशव्वुद है, नमाज में तकबीर तहरीमा है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे मैं दुरूद पर जैसे नमाज पढ़ता हूँ ऐसे ही दुरूद पढ़ूं। सूफी सुल्तान मियां ने कहा था मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम न क़याम करो, तुम रुकू करो, तुम सुजूद करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब न मुस्तफा की हदीस है और बुखारी शरीफ के अंदर जिन्हें हदीस जिब्राइल कहा जाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आका से फरमाया था या रसूल अल्लाह एहसान किसे कहते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि एहसान उसे कहते हैं कि तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुझे देख रहा है। सूफी सुल्तान मियां ने कहा था मेरे कहने का मकसद यही है कि तुम दुरूद ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुस्तफा को देख रहे हो, और तुम दुरूद ऐसे पढ़ो अगर मुस्तफा को नहीं देख सकते तो इस ख्याल के साथ पढ़ो कि मदीने वाला मुझे देख रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे रहमत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना? इस ख्याल से पढ़ो कि मदीने वाला मुझे देख रहा है। अगर ये ख्याल है अपने सीने में तो मैं इससे आगे कहने की कोशिश नहीं करूंगा। अलबत्ता और महफिल में बैठेंगे तो इसी ख्याल से दुरूद पाक पढ़ेंगे। जितने उलमाए किराम आएंगे सब। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करने लगा हूँ, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, अलबत्ता उन एतराज का जवाब होगा जो ये कहता है कि सदरुल अफाजिल जो कहता है सदरुल अफाजिल लिखना गलत है। मैं उन लोगों को नहीं मानता, चाहे कहीं से पढ़ के आ जाए, मदीना शरीफ में पढ़ के क्यों ना आ जाए, या मक्का के हरम शरीफ के अंदर पढ़ के क्यों ना आ जाए, या बुखारी का दर्स देता हो, या मुस्लिम का दर्स देता हो, या तिरमिज़ी का दर्स देता हो, या इब्ने माजा का दर्स देता हो, या नसई का दर्स देता हो, या बैदावी का दर्स देता हो, या मदारिकुत तंजील का दर्स देता हो। हम उन लोगों को नहीं मानते, हम उन लोगों को मानते हैं जो मदीने वाले का है, हम उन लोगों को मानते हैं जो मदीने वाले मुस्तफा का है। मैं अब जवाब देने लगा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक, हदीस सही के अंदर मौजूद है। मेरे सहाबा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा ये देख रहे हो ना मदीने के अंदर दो पहाड़ हैं। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा अगर मदीना में बैठकर भी अगर कोई दर्स दे दे तो ये उसकी कामयाबी की दलील नहीं है। हाँ, मेरी इस जुमले को याद रखिएगा। अब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा मदीने शरीफ के अंदर दो पहाड़ एक ऐसे हैं, जबले उहद, एक उहद पहाड़ है, उसी के ठीक बगल में एक जबले ईर है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये देख रहे हो ये उहद पहाड़ है, ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं। और इसी के बगल में एक जबले ईर है जिसके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये देख रहे हो जबले ईर, जबले ईर। हाँ या रसूल अल्लाह देख रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया ये मुझसे दुश्मनी रखता है, मैं इससे नफरत करता हूं। ये जबले ईर। अब आइए मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये अपनी सनद
और अपनी क्वालिटी और अपनी इल्मी लियाकत जाहिर करने की कोशिश करता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये उहद पहाड़ भी मदीने के अंदर है, जबले ईर भी मदीने के अंदर है, उहद पहाड़ भी मदीने के अंदर है, जबले ईर भी मदीने के अंदर है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया जबले उहद ये जन्नती पहाड़ है, जबले ईर ये जहन्नमी पहाड़ है। अब मैंने आलम तसव्वुर में उस्ताजुल करीम हुजूर मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती अमजदी के कदम मुबारक को चूमा और चूम कर कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही। लोग अपनी इल्मी लियाकत पेश करते हैं, लोग अपनी सलाहियत पेश करते हैं, लोग अपनी सनद पेश करते हैं, लोग अपना टाइटल पेश करते हैं, लेकिन या रसूल हुजूर जरा ये बता दिया जाए कि ये तो मदीने के अंदर दो पहाड़ है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक जन्नती पहाड़ है, एक जहन्नमी पहाड़ है। बात समझ में नहीं आई। मेरे उस्ताद करीम ने फरमाया बेटा बात इतनी है कि ये मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करता है, इसलिए ये जन्नती पहाड़ है, और ये जबले ईर है ये मुस्तफा से नफरत करता है, इसीलिए जहन्नमी पहाड़ है। पता क्या चला, कामयाब वही है जो मुस्तफा से प्यार करने वाला है। और एक जुमला याद रखना, मदनी होना कमाल नहीं, मदीने वाले का होना कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे रहमत कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना, मदनी होना कमाल नहीं, मदीने वाले का होना कमाल। ये जुमला मैंने कहा। अब आखिरी बात मैं पेश करने लगा हूं। अब ये इल्म उलमाए किराम है ना, अब हुजूर मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती अगर कोई इनकी गुस्ताखी बहैसियत इंसान करता है, अगर बहैसियत इंसान करता है तो उसका हुक्म अलग, अगर बहैसियत आलिम कर रहा है तो उनका हुक्म अलग। मुफ्तियाने किराम मौजूद है, मैं आप हजरात के सामने बताने लगा हूँ। अब आइए मैं आपके हजरात के सामने एक कुरान करीम में एक संदूक का लफ्ज है जिसे ताबूत से, बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान करीम में एक संदूक है जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। अब ये ताबूत सकीना जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। अब उनके बाद मुंतकिल होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, और उसके बाद और मुंतकिल होता हुआ ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। अब अंबियाए किराम के गुजरने के बाद जितने भी बनी इसराइल थे सब इस ताबूत सकीना का अदब करते थे। वो क्यों? इसलिए उनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असाए, उनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बे मुबारक भी था, उनमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा मुबारक भी था। मतलब मैं आपको जब इस नतीजे को पहुंचूंगा ना तो आपको मजा आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बनी इसराइल है ना, ये बनी इसराइल इस ताबूत सकीना का अदब करता था, इनके वसीले से दुआ करता था। मेरी तसव्वुर ने उनसे पूछा कि आप ताबूत सकीना का अदब क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा ये अंबिया की अमानत है, ये आदम की अमानत है, ये मूसा की अमानत है, ये हारून की अमानत है, इसलिए हम इनका अदब करते हैं, इसलिए हम इनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह याद रखना, ये मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती सिर्फ अशरफ रजा बरकाती नहीं बल्कि अमानत शेर नेपाल का नाम अशरफ रजा है, बल्कि अमानत हुजूर अशरफुल उलमा का नाम अशरफ रजा है, बल्कि अमानत मुहद्दिस कबीर का नाम अशरफ रजा है। और इससे आगे सुनो, अमानते उलमाए उम्मत का नाम अशरफ रजा है। पता क्या चला, इनका अदब हुजूर शेर नेपाल का अदब है, इनकी गुस्ताखी हुजूर शेर नेपाल की गुस्ताखी है। पता क्या चला, अगर कोई शेर नेपाल अलैहिर्रहमा से मोहब्बत का दावा करे और इनकी गुस्ताखी करे वो हकीकी महबूब नहीं हो सकता, बल्कि उनकी अमानत का भी अदब जरूरी है, उनके नाइब का भी अदब जरूरी है। पता क्या चला कि ये जो हुजूर अशरफ रजा बरकाती है, ये हम लोगों के लिए एक वो मिसाल पेश करके जाते हैं जो दुनिया वाले क़यामत तक इसकी मिसाल नहीं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र रहमत कॉन्फ्रेंस फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल नारे तकबीर। जरूरी है कि हम और आप हजरत हुजूर अशरफ रजा बरकाती से जुड़े और उनसे मोहब्बत और प्यार करें, और करते भी है। मैंने कई साल तक यहाँ पर दरसे निज़ामी पढ़ा और पढ़ने के बाद और जगहों पे गया, कई जगहों पे जब नाम लिया ना तो जवाब जो सामने से आता है वो इन गुस्ताखों को बता दो कि वाकई मैंने एक सीतामढ़ी के मुफ्ती अनवर रजा अजमेरी है, मैं जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जब हुजूर जामिया अमजदिया में पढ़ते थे ना तो जब तकरार किताबों की कराते थे यूं महसूस होता था कि मुफ्ती आले मुस्तफा बोल रहे हैं। यूं महसूस हो रहा था कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा की जबान हुजूर अशरफ रजा बरकाती की जबान में उतर पड़ी है। लिहाजा ये सिर्फ अशरफ रजा नहीं बल्कि अमानत मुहद्दिस कबीर का नाम है। उन्होंने काफी तारीफ की, वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। मुझसे कहने में, आप लोगों को सुनने में किसी तरह की खामी लफ्ज़िश हो गई हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी अज़नबतहु व अतूबु अलैह। अपना ईमानी, इक़ानी और जन्नती कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।